नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंतरिक्ष यात्रा से लौटकर शुभांशु शुक्ला का लखनऊ में स्वागत। एयरपोर्ट पर एस्ट्रोनॉट बनकर बच्चे पहुंचे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सड़क हादसा, 8 श्रद्धालुओं की मौत। कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी, 42 लोग घायल। सीएम योगी ने विद्यार्थियों को दी सौगात, छूटे हुए 6 लाख छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। आवेदन के लिए फिर से खोला जाएगा पोर्टल। सपा कार्यालय पे आज बड़ी पीजीए पंचायत, देश प्रदेश के नेता पीजीए पंचायत में होंगे शामिल। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले को लेकर सुनवाई आज। 2 जजों की बेंच पर होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश में मानसून की छई छपा छई, सोनभद्र मिर्जापुर में जमकर बरसे बादल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब सीधा आपको लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पहुंच चुके हैं शुभांशु शुक्ला। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां शहीद पथ से सीएमएस गोमती नगर विस्तार के लिए रवाना, और अब सीएमएस पहुंच चुके हैं शुभांशु शुक्ला। लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां उनका स्कूल में भव्य स्वागत किया जा रहा है और इस स्वागत के लिए बच्चे बेहद उत्साहित हैं। छोटे बच्चों ने उनके स्वागत के लिए आयोजन किया है। तो अंतरिक्ष से लौटे हीरो का लखनऊ में सम्मान समारोह सीएमएस में किया गया है और अब यहीं पर शामिल होने के लिए वो सीएमएस पहुंच चुके हैं। लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां शुभांशु शुक्ला के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और अब वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां छोटे बच्चे कितने उत्साहित हैं। शुभांशु शुक्ला की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब वो सीएमएस पहुंच चुके हैं और उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। तो सम्मान समारोह, शहर में गर्व और उत्साह का माहौल बना हुआ है। लोग आज शुभांशु शुक्ला का भव्य तरीके से स्वागत कर रहे हैं। लखनऊ वासियों ने लखनऊ एयरपोर्ट पर भी उनका भव्य स्वागत किया। हाथों में तिरंगा लेकर उनके स्वागत के लिए पहुंचे। खुद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके स्वागत के लिए वहां पहुंचे और अब ये सीएमएस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां शुभांशु शुक्ला के सम्मान समारोह के आयोजन किया गया है और ये वहीं की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां सम्मान समारोह, शहर में गर्व और उत्साह का माहौल लगातार बना हुआ है। उनके स्वागत के लिए आज सीएमएस में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। बच्चे बेहद उत्साहित हैं। शुभांशु शुक्ला के सम्मान समारोह के लिए बच्चों ने तैयारियां की हैं। तो ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और अब सीधा सीएमएस पहुंचे हैं, जहां से उन्होंने पढ़ाई की और आज उसी स्कूल में उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तो हाथ हिलाकर सभी का अभिनंदन करते हुए शुभांशु शुक्ला इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। तो आज लखनऊ वासी उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर भी उनका भव्य स्वागत किया गया और अब सीएमएस की ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वही स्कूल जहां से उन्होंने शिक्षा ली और आज उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां बच्चे आज शुभांशु के स्वागत के लिए बेहद उत्साहित हैं।
तो लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां सीएमएस में शुभांशु शुक्ला के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। आज उनके स्वागत के लिए लोग बेहद उत्साहित हैं। उनके स्कूल के टीचर्स भी वहां पर मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए। और फिलहाल तस्वीरें क्लिक करवाते हुए शुभांशु शुक्ला के साथ सभी नजर आ रहे हैं। तो आज पूरे लखनऊ में चारों तरफ शुभांशु नेशनल हीरो के पोस्टर्स लगाए गए हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर भी उनका भव्य स्वागत किया गया और आज एक बार फिर से 10 बजे का समय बताया गया जब वो सीएमएस पहुंचेंगे और वो सीएमएस पहुंच चुके हैं जहां पर शुभांशु शुक्ला के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां लोग सभी लखनऊ वासी आज बेहद उत्साहित हैं। बच्चे उसी स्कूल से आज वो वहां पहुंचे जहां से उन्होंने शिक्षा ली। सीएमएस स्कूल की ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां अंतरिक्ष से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने स्कूल में पहुंचे हैं जहां पर उनके स्वागत के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। और आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं अलीगढ़ की जहां तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक्स को टक्कर मारी है। बाइक सवार इंटर के छात्र की मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस। तो तीनों घायल कई घंटे सड़क पर तड़पते रहे। हाईवे पर तड़पते हुए घायलों का वीडियो भी वायरल हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के प्रति लोगों में आक्रोश रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाया है। पुलिस ने मुश्किलों से जाम हटवाया। तो फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया है और फरार ट्रक चालक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लोधा थाना क्षेत्र के चिकावटी मोड़ का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया है। इस हादसे में करीब 3 लोग के घायल होने की सूचना है। वहीं एक की मौके पर ही मौत हो गई है। तो फरार ट्रक चालक की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। लोधा थाना क्षेत्र के चिकावटी मोड़ का ये मामला आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं जहां तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक्स को टक्कर मारी है और इस हादसे में एक इंटर के छात्र की मौत हो गई है। साथ ही इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं हरदोई की। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं जहां संदिग्ध हालात में टूटी मिली मंदिर की मूर्तियां। मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की मूर्ति टूटी हुई मिली है। मूर्ति क्षतिग्रस्त होने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। पाली क्षेत्र के रमापुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं जहां मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की मूर्ति टूटी हुई मिली है और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। फिलहाल जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। पाली क्षेत्र के रमापुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं जहां संदिग्ध हालात में टूटी मिली मंदिर की मूर्तियां। मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की मूर्ति टूटी मिली है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो इधर मूर्ति क्षतिग्रस्त होने से लोगों में आक्रोश है। पाली क्षेत्र के रमापुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं।
आगे बढ़ते खबरों में और सीधा आपको लिए चलते हैं जहां गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू चल रहा है, आपको सुनाते हैं। नहीं चला, इवन हेमंत सोरेन ने दिया था रिसेंट पास्ट में। जब वो छूट कर आए तो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अब इसका हमने कानूनी प्रोविजन किया है, क्योंकि जब पहले कानून बने होंगे, संविधान बना होगा, तब संविधान निर्माताओं ने ऐसी निर्लज्जता का कल्पना नहीं करा होगा कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में जाएगा और अंदर से मुख्यमंत्री बना रहेगा। खैर, अब ऐसी घटनाएं हुई है रिसेंट पास्ट में, तो हमें हमारी नैतिक मूल्यों के स्तर को गिरने नहीं देना चाहिए। एक कानून नैतिक स्तर के मूल्यों को एक आधार देगा और इससे हमारा लोकतंत्र निश्चित रूप से मजबूत होगा। गृह मंत्री जी, विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है वो इस तरह के जो सिचुएशन बनाएगी या फिर कोर्ट पर दबाव डालेगी कि 30 दिन में जमानत नहीं मिलेगा। अगर 30 दिन में जमानत नहीं मिल जाता तो फिर द एंटायर थिंग फॉल्स थ्रू। देखिए, ये उनका पद से चिपक रहने के लिए एक अलग प्रकार से बनाया हुआ खूबसूरत आर्ग्यूमेंट है। मैं मानता हूं हमारी कोर्ट्स संवेदनशील है और जब किसी का पद जाता है तो निश्चित रूप से कोर्ट समय मर्यादा में उनकी जमानत के फैसले करेंगे, जो भी होगा उसका। मैं विपक्ष के लिए नहीं लिखा, पक्ष विपक्ष जो भी होगा, इसकी जमानत के फैसले तुरंत ही करने की पद्धति भी डेवलप होगी, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। वो तो कहते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो पुलिसिंग है, वो सब सेंट्रल के कमांड में आ जाता है। पूरी चीज में से आपकी सरकार है तो फिर पूरी चीज में से कोर्ट को बाहर ही रख रही हूँ। तो कोर्ट जाने से पहले इन्वेस्टिगेशन भी तो होगा ना। इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस के हाथ में मैं समझ गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, गलत हुआ, मान लीजिए आरोप भी मान लीजिए, अरेस्ट भी गलत हुई, तो 30 दिन में कोर्ट कहेगा अरेस्ट गलत है। और वेंडेटा की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, इनको शोभा नहीं देता जी। तो ये फिर वही पॉलिटिक्स की बात हो गई ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इतने सारे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस। तो गृह मंत्री अमित शाह उस बिल की बात करते हुए आपको नजर आए जिसमें 30 दिन तक कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी नेता जेल में रहता है तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। जहां सरकार इसको लोकतंत्र के हित में बता रही है, वहीं विपक्ष इसको लेकर सरकार पर हमलावर है। आगे बढ़ते खबरों में आप बात कर रहे हैं बिजनौर की, जहां कार और लोडर की टक्कर से बड़ा हादसा हुआ। सास बहू की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके बाद परिवार में मातम छाया है। बेटा और ड्राइवर घायल हुआ है। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दारानगरगंज के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। गजरौला से नजीबाबाद लौट रहा था पीड़ित परिवार और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेटा और ड्राइवर घायल हुआ। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, नजीबाबाद लौट रहा था पीड़ित परिवार और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। तो गजरौला से नजीबाबाद लौट रहा था पीड़ित परिवार। बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार और लोडर की टक्कर से बड़ा हादसा हुआ है। सास बहू की दर्दनाक मौत हो गई है और इस हादसे के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। बेटा और ड्राइवर घायल हुए। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जहीर अहमद जुड़ चुके हैं। जहीर, जिस तरीके से हादसे की जानकारी मिल रही है, जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है और इस हादसे का कारण क्या था? जहीर। बिल्कुल, देखिए, मामला बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के दारानगरगंज इलाके का है। यहाँ रात लगभग 10:30 बजे के करीब एक गजरौला से परिवार अपने घर नजीबाबाद लौट रहा था। जैसे ही गंज के पास पहुंचे तभी एक बड़ा सा ट्रक था ओवरलोड, उसने कार को जोरदार टक्कर मार दी।
हादसे की वजह का तो अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतनी जरूर जानकारी मिल रही है कि जहाँ पर ये हादसा हुआ है वहाँ तीव्र मूर्ति, जिसके चलते ये आशंका जताई जा रही है कि उसके जो है दिखाई ना दिया हो ड्राइवर को, जिससे हादसा हो गया है। फिलहाल इस एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल है। जो घायल है उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है, फिलहाल उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जी ठीक है जहीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां जखनिया सीएचसी में विधायक डॉक्टर की झड़प हुई है। डॉक्टर योगेंद्र यादव को सीएमओ कार्यालय में अटैच किया। डॉक्टर अवधेश बने नए जखनिया सीएचसी प्रभारी। 22 अगस्त को निरीक्षण के दौरान ये विवाद हुआ। विधायक बेदीराम ने अस्पताल में अनियमितताओं पर नाराजगी जताई। गुटखा खाकर बात करने पर डॉक्टर पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा और इस स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर कई सवाल खड़े हुए, जिसके बाद अब ये कार्रवाई शुरू हुई। नौकरी करना रहेगा, मेरी रेजिग्नेशन भेजूंगा। आपके जैसे बहुत विधायक आए और गए, आदर के साथ बढ़ रहा हूँ। जिस तरह से आप चिल्ला के बात कर रहे हैं हमसे, वैसा चिल्लाना हमको बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं नौकरी करूँ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इकरार खान जुड़ चुके हैं। इकरार, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, डॉक्टर पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है, प्रशासन ने इस वीडियो का संज्ञान लिया है, क्या कुछ है पूरी जानकारी इसको लेकर? जी बता दूं कि गाजीपुर के जखनिया विधायक बेदीराम और अचानक अरुण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जखनिया पहुंचे, जिसमें वहाँ साफ सफाई या मरीजों को बाहर की दवा लिखी जाए तो उससे विधायक गर्म हो गए। उसके बाद वहाँ के जो सीएससी प्रभारी योगेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि आप जैसे मैं बहुत विधायक देखा हूँ, उसी को उसके बाद विधायक बेदीराम ने वहाँ की शिकायत करने के बाद वहाँ के ब्रजेश पाठक के साथ साथ जिलाधिकारी से भी शिकायत की। उसके बाद जिलाधिकारी ने सीएमओ को आदेश दिया। उसके बाद सीएमओ ने उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनको जिला सीएमओ कार्यालय से संबद्ध कर दिया। वहीं उनके ऊपर विभागीय जांच शुरू होती है। जी ठीक है इकरार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 22 अगस्त को निरीक्षण के दौरान विवाद हुआ, जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो के बाद प्रशासन ने इस वीडियो का संज्ञान लिया है। आगे बढ़ते खबरों में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के जखौरा थाना क्षेत्र में दलित युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। पीड़िता को जमालपुर छोड़ने के बहाने बाइक पर बैठाकर ग्रामकारी पहाड़ी के पास ले जाकर 2 युवकों ने गैंगरेप किया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों भोला शर्मा और रामू कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। मामला दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी गई। प्रशासन ने पीड़िता को सुरक्षा और न्याय का भरोसा दिलाया है। आरोपी भोलू शर्मा व श्रीराम कुशवाहा के द्वारा पीड़िता को ललितपुर से ग्राम जमालपुर छोड़ने के बहाने ग्राम काली पहाड़ी के पास जाकर दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई थी। उक्त तहरीर पर थाना जखौरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और अब खबर बलिया से है, जहां चायल विधानसभा की विधायिका पूजा पाल द्वारा समाजवादी पार्टी से अपनी हत्या की आशंका जताने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। बलिया में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी अध्यक्ष ने साफ किया है कि पूजा पाल को खतरा बीजेपी से ही हो सकता है, ना कि सपा से। उन्होंने कहा कि जब तक वो सपा में थी उन्हें कोई खतरा नहीं था। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग की गई है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है, फिर सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही? देखिए ऑलरेडी
लिखा है आज ही। देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ में प्रेस करके कहा है कि उनको खतरा बीजेपी से है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने केंद्रीय गृह मंत्री जी को पत्र भी लिखा है आज ही, और मांग की है इस बात की कि उनकी निष्पक्ष जांच हो, और जरूरत है तो उनको सुरक्षा मुहैया कराए केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार कराए। क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी ये शुद्ध रूप से राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं। इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी साफ कहा है, केंद्रीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है कि उसकी निष्पक्ष जांच कराए। केंद्रीय मंत्री जब तक वो समाजवादी पार्टी में थी कभी खतरा नहीं रहा। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।